हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव सरायकला से 19 जुलाई 2025 को 6 साल के बच्चे लोकेश के गायब होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस अगल बगल के गाँव में लोकेश को खोजते हुए उसी के गाँव में बने एक खंडरनुमा मकान में पहुंची। यहाँ चारों ओर ढेर में उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने शक जाहिर किया कि लोकेश की हत्या तंत्र मंत्र के नाम पर बलि देकर की गई है, क्योंकि उस पर गला काटा गया और उसके शरीर पर सिरिंज से कई निशान थे। पुलिस का कहना था कि हत्यारों ने खून निकालकर काला जादू करना चाहा होगा। पुलिस ने अब लोकेश के घर वालों से किसी तरह पर शक होने की बात पूछी तो लोकेश की मां ने उसके चाचा मनोज कुमार पर शक जाहिर किया, क्योंकि उसकी बीवी कुछ समय पहले झगड़े के बाद मायके चली गई थी। उसे वापस लाने के लिए सुनील कुमार नाम के एक तांत्रिक के पास मनोज जाता था। मुंडावर के थाना ब्रह्मबारी महावीर सिंह ने बताया कि मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पहले तो वह अपने बयान से कई झूठ बोला, लेकिन आखिरकार उसने सच उगल ही दिया। मनोज कुमार ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए एक तांत्रिक सुनील कुमार से मदद मांगी थी। तांत्रिक के कहे मुताबिक मनोज अपने भतीजे लोकेश को टॉफ़ी के लालच देके घर से ले गया था, फिर उसे गांव की एक टूटी फूटी इमारत में ले जाकर गला घोंट दिया। उसने सिरिंज से बच्चे का खून निकालने की कोशिश की और लाश को भूसे से छुपा दिया ताकि बाद में कलेजा निकाल सके। पुलिसिया जांच के दौरान मनोज कुमार ने बताया कि उसके लिए तांत्रिक सुनील कुमार ने 12,000 रुपये और एक बच्चे का खून और कलेजा मांगा था, ताकि जादू टोना करके बीवी को काबू में किया जा सके। उसी तरह एक वारदात उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में बालुआनी थाना क्षेत्र के पटखोली गांव के सामने आई थी, जहां तंत्र मंत्र के चक्कर में 9 साल के एक बच्चे अरुष का अपहरण करके हत्या करने का मामला पुलिस को खुलासा किया था। इस घटना में पुलिस की छानबीन में जो बात सामने आई, इसमें से यह पता चला कि 17 अप्रैल 2025 को अरुष ने लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। घर वालों ने बताया कि अरुष 16 अप्रैल 2025 की शाम को घर से बाहर खेल रहा था, तब से ही वह गायब है। पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू की, लेकिन धीरे धीरे अरुष को गायब हुए 3 महीने बीत गए। तभी पुलिस को किसी ने सूचना दी कि अरुष का सगा फूफा इंद्रजीत अक्सर तांत्रिकों के पास जाया करता था। इसी सूचना के बाद पुलिस ने आयुष के फूफा इंद्रजीत समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बच्चे की हत्या करने की बात कबूल कर ली। इंद्रजीत ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी दिसंबर 2024 में अरुष की बुआ से हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष में उस पर देवी का साया बताकर झाड़ फूंक करना शुरू किया था। झाड़ फूंक करने वाले इंद्रजीत के मामा जयप्रकाश ने देवी को शांत करने के लिए नरबलि की सलाह दी थी। इसके बाद इंद्रजीत ने गोरखपुर के बड़हलगंज क्षेत्र के सिधुआ पार के रहने वाले अपने साधु रमाशंकर उर्फ शंकर से बलि की खातिर बच्चे का इंतजाम करने के लिए 50,000 रुपये का सौदा किया था। इंद्रजीत और रमाशंकर ने जयप्रकाश के साथ मिलकर अगवा कर लिए गए बच्चे अरुष को 19 अप्रैल 2025 को कोतवाली क्षेत्र के पिंपरा चंद्रभान गांव के एक बगीचे में ले जाकर चाकू से गला रेत कर मार डाला और लाश को दफना दिया, लेकिन बाद में लाश निकालकर उसे बोरे में भरकर सरयू नदी में फेंक दिया। इस तरह की एक घटना बीते रात 27 नवंबर को हुई थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बटनी थाना क्षेत्र के बेहरा डाबर गांव में अनुष्का अपनी दादी के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी।
लेकिन वहां से गायब हो गई। छानबीन के दौरान पुलिस को गांव के बाहर अनुष्का की अधनंगी लाश मिली। हत्यारों ने न केवल अनुष्का का गला काट दिया बल्कि उसके शरीर के 5 जगह और भी कटर के निशान थे। पुलिस ने जब अगल बगल में छानबीन की तो थोड़ी दूर पर उन्हें खून से सना एक बनियान, शाल और गमछा भी मिला। पुलिस ने मौके पर मिले सबूतों को गाँव वालों को दिखाकर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की। तो गाँव वालों ने कुछ लोगों को बताया कि ये कपड़े मारी गई बच्ची के पिता के मामा के हैं। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने हत्या के आरोपी शेषनाथ और उसकी पत्नी सविता को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो दोनों आरोपी टूट गए। उन्होंने बताया कि उनके 22 साल के बेटे संजय की दिमागी हालत बहुत ही खराब थी। एक दिन सविता को सपने में देवी माँ ने बताया कि अगर वह लोग एक नाबालिग बच्चों के शरीर की 5 जगह खून निकालकर तंत्र साधना से पूजा पाठ करेंगे तो संजय ठीक हो जाएगा। यानी कि एक इंसान को ठीक करने के लिए दूसरे इंसान की बलि देनी पड़ेगी। इस मामले में भटनी पुलिस ने मारी गई बच्ची के पिता के मामा मामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों की निशानदेही पर हत्या के इस्तेमाल चाकू और खून से सने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए गए। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अंधविश्वास के खात्मे को लेकर मुहिम चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता विशाल पांड्या का कहना है कि जंतर मंत्र और भूत प्रेत में विश्वास करने वाले ज़्यादातर मानसिक रोगी होते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चा ना होना, नौकरी ना लगना, प्रेमी प्रेमिका का रूठ जाना, गड़े हुए धन को पाने या सपने देखने, पत्नी पत्नी में अनबन का शिकार होने जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। ढोंगी तांत्रिक इसी का फ़ायदा उठाकर मानसिक रूप से परेशान लोगों को दिमाग में यह बात भर देते हैं कि वह उनके ऊपर साए का किया कराया है। जब लोग पूरी तरह से इस ढोंग के तांत्रिक के वश में हो जाते हैं तब वह बलि और हत्या जैसे अपराधों के लिए उकसाते हैं। कौन होते हैं तांत्रिक? अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक कर रहे डॉक्टर नवीन सिंह का कहना है कि जो लोग खुद के चमत्कारी होने का दावा करते हैं वह या तो बेहद शातिर किस्म के होते हैं या फिर अपराधी और नशेड़ी। ये लोग पुलिस से बचने और अपने नशे की जागरूकता को पूरा करने के लिए इस तरह का रास्ता अख्तियार करते हैं। पढ़े लिखे भी अंधविश्वासी की सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत त्रिवेदी का कहना है कि झाड़ फूक का तंत्र मंत्र का शिकार केवल कम पढ़ी लिखी आबादी वाले ही नहीं बल्कि ऊंची पढ़ाई करने वाले लोग भी इसकी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। देश का सबसे साक्षर माने जाने वाला राज्य है केरला। यहीं के पथानामिट्टा जिले के 2022 में नरबली का एक मामला सामने आया था। मिली जानकारी के मुताबिक इस जिले में रहने वाले डॉक्टर दंपति ने 2 औरतों की बलि दी थी। इसलिए दी थी क्योंकि उसके बाद उनके घर पैसे की बारिश होगी। पद्मा और रोजमी नाम की 2 औरतें दिन के अंतराल में लापता हुई। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो नरबली की बात सामने आई। पुलिस ने शक के आधार पर डॉक्टर दंपति बगवाल सिंह और उनकी पत्नी लैला समेत सहयोगी मोहम्मद शफी उर्फ शरीशीद को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वह अनजान बने रहे लेकिन बाद में वह टूट गए और उन्होंने दोनों औरतों की बलि चढ़ाने जैसी बात मान ली। इन आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दोनों औरतों को मारने के लिए उनका मांस खाया और पूरे घर में खून छिड़का था कि उन्हें ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें यकीन था कि ऐसा करने से उनके मन घर पैसे की बरसात होगी और वह जवान और सुंदर दिखेंगे। इसके बाद बचे हुए शरीर में घर के बगीचे में गाड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों को निशानदेही पर इन औरतों की लाश को काट हिस्से बरामद किए हैं। बेअसर है कानून। कानूनी मामलों में जानकार राज्यमंत्री मिश्रा का कहना है कि भारत के इन राज्यों बिहार, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंधविश्वास और जादू टोने से संबंधित मामलों के निपटने के लिए कानून बनाए गए हैं।
इन सभी राज्यों में अलग अलग सज़ा का प्रस्ताव किया गया है, पर ख़ास बात यह है कि इन राज्यों में कानून में काला जादू या अंधविश्वास मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए इन राज्यों में पाखंड और अंधविश्वास के चलते मासूमों की बलि चढ़ती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।